साधना का आज 171 दिन, तारीख 71 दिन 24 अप्रैल सन 2022। आज 171 ही दिन है। सही है। दिन रविवार है। साधना में आज आपका दूसरा दिन है ना सुमेर जी? जी तीसरा 22 को है। दूसरा 23 को पहुँचे हैं। 22 को शाम को भी था ना, तीसरा बार। आज तीसरा दिन है। 22 को पहुँच गए थे आप? जी शाम का एक टाइम दिया। ठीक है। प्रतिदिन अपने श्वास को देखना है। जैसे ही बैठेंगे अपने ही श्वास को देखना है। श्वास को क्यों देखना है? तो पहला प्रश्न है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कभी इसके बारे में आपने जाना कि नहीं? सुमेर जी, भगवान और ईश्वर में कोई अंतर आपको कभी दिखाई दिया कि नहीं? नहीं दिखाई दिया। अभी आज आपको दिखाई देगा अंतर। दूसरा प्रश्न है कि शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? आपको क्या अनुभव होता है? शरीर मेरा। शरीर मेरा है। शरीर मेरा है। जी। मेरा और मैं का अंतर जानते हैं? क्या अंतर है? मैं जो मैं हूँ असलियत क्या है, और जो मेरी चीज़ है वो एक जो है मेरा है। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा फलाना है, ये तो मेरा है। जो मेरे से संबंधित जुड़ा हुआ है, एक साधन है। और मैं हूँ तो मैं हूँ, जो चेतन लगा जो आत्मा लगा जो भी है इसमें, जो बैठे है, जो चला रहा है, वो मैं है। मैं भी हाँ मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं पहले दिन आपको बताया भी था। हाँ जी। वही आप बोल रहे हैं। मेरा का मतलब मेरे से अलग, और मैं का मतलब मैं स्वयं। तो आप स्वयं हो, इसका अनुभव कैसे होगा? क्योंकि ये तो जो बोल रहा है मन ही द्वारा बोला जा रहा है। जी। मन भी मेरा है, और जो अनुसंधान कर रहा है चित्त, वो भी मेरा। बुद्धि में जो निश्चय होता है वो भी मेरा, और बुद्धि में निश्चय करके जो हम कार्य करते हैं वो भी तो मेरा। तो मैं और मेरे में अंतर कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि अभी तो हम लोग मन के हाथ हैं, इसलिए मन ही बोल रहा मैं आत्मा हूँ और मैं ही चेतन हूँ, ऐसा कह रहा है। लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये कैसे अनुभव करेंगे? उसको कैसे जानेंगे? उसी को जानने की दृष्टि से
पहली सीढ़ी है अपने श्वास को देखना, ठीक है, उसको जानने का। जी। अंतिम शिखर ये है हाँ जी। कि स्वयं चेतन को मैं जान लो, जो सभी शक्तियों का शक्ति, महाशक्ति है, जिसको हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई एक ऐसी शक्ति है, ऐसी दैवी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। ऐसा आभास होता है ना कभी कभी। हाँ। बैठिए तो सोचिए तो लगता है यार इतनी बड़ी सृष्टि है, इसको कौन चला रहा है। कभी कभी ऐसा कल्पना होता है मन में। उसी दैवी शक्ति को जानने की दृष्टि से हम लोग ही बैठ साधना कर रहे हैं। उस दैवी शक्ति जो है आप स्वयं हैं, और सभी शक्तियों का शक्ति, महाशक्ति स्वयं आप हैं। इसका आपको स्वयं अनुभव नहीं है। बाहर जो थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं, कोई 1 रुपया है, कोई 2 रुपया है, कोई 5 रुपया है, कोई 10 रुपया है, कोई 100 रुपया है, कोई 1000 है, कोई 1 लाख है, इस तरह की जो शक्ति है, हम उसे अर्जन करने में तो लगे हैं, यानी प्राप्त करने में तो लगे हैं। लेकिन जो सभी शक्तियों का स्रोत महाशक्ति है, वह मैं स्वयं हूँ, इसका अनुभव नहीं होता है। इसी मैं जो महाशक्ति है, इसी मैं महाशक्ति को जानने का प्रथम साधन है ईश्वर। अब भगवान और ईश्वर में जो मैंने अंतर पूछा आपसे, तो जो आपका शरीर है ना, इस शरीर ही भगवान है। आपका जो शरीर है ये भगवान है। तो आपका शरीर भगवान कैसे है, इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। भगवान जो शब्द बना है, वो एक एक अक्षर जोड़ करके न भगवान शब्द बना है। भगवान, ये 5 अक्षर हैं, और इन 5 अक्षरों को जोड़ करके भगवान शब्द बना है, ठीक है ना। और ये अक्षर किसी 5 शब्दों में से एक एक अक्षर ले करके, उसमें से निकाल करके ये भगवान शब्द बना है। तो भगवान 5 हो गए ना। तो भा से भूमि माने मिट्टी, तो भूमि में से भा ले लिया। ग से गगन, गगन माने आकाश, तो गगन में से ग ले लिया। व से वायु, वायु माने हवा, तो वायु में से व ले लिया। आ से आग, आग में से आ ले लिया। न से नीर, नीर माने पानी, तो नीर में से न ले लिया। तो पूरे एक एक अक्षर को निकाल के भगवान शब्द बन गया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े ढंग से कह दिया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ये अधम है, नीच है। अधम क्यों है? क्योंकि इसमें हाड़ मांस मल मूत्र दुर्गंध का अंबार। इसमें कोई चीज सुगंधीदार हो तो बताओ, कोई सुगंधी है इसमें? इसमें दुर्गंध के अलावा कुछ सुगंधी है ही नहीं। और ये एक जड़ है। जैसे कोई आदमी जब शरीर छोड़ देता है, शरीर पड़ा रहता है। अगर इसमें चेतन स्वयं में होता तो ये उठ करके स्वयं शमशान घाट नहीं चला जाता, स्वयं चला जाता। लेकिन ये जड़ है, ये हिल नहीं सकता। और जब हिल नहीं सकता है तो इसको जो हिलाने वाला था, यानी ड्राइवर, इस गाड़ी को चलाने वाला, वह तो उतर गया इस गाड़ी पर से। गाड़ी जो की त्यों खड़ी है, बिल्कुल वहां से हिल नहीं सकती। तो आपका शरीर भगवान है। बाद में लिख लीजिएगा, या लिखना चाहे तो लिख लीजिए पूरा। हो गया। चलो 10 करें। तो भगवान आपका शरीर है, और इसी शरीर में जो इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है, उसी को परिचय करने का नाम ईश्वर है। ठीक है ना। ठीक। ई प्लस स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अगर अपने इस ड्राइवर को स्वयं आप परिचय करना चाहते हैं, अपने ही शरीर रूपी गाड़ी में मेरा ड्राइवर कहाँ है, किस रूप रंग का है,
वो बैठता कहाँ है? हाथ में, पैर में, आँख में, नाक में, सर में, मुंह में, लीवर में कहाँ बैठता है, किस जगह रहता है, उसकी ड्राइविंग सीट कहाँ है जहाँ बैठ करके पूरी गाड़ी को चला रहा है। उसी को परिचय करने का नाम ईश्वर है। वह एक साधन है इस ड्राइवर को, इस मालिक को यानी चेतन को जानने का, जिसकी वजह से पूरा शरीर आपकी चेतनामय है, सब में शक्ति प्राप्त है, पर्याप्त मात्रा में शक्ति है। आपको कोई शक्ति बाहर से प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्राप्त बाहर इसलिए करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अपनी स्वयं की शक्ति का आपको एहसास नहीं है, आभास नहीं है, अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है। उसी शक्ति, महाशक्ति को जानने का साधन है इसे, और इसी को अभ्यास करना है। अपने ही श्वास को अपने से अलग, महत्वपूर्ण बात है कि अपने श्वास को अपने से अलग, जिसको बोलते हैं साक्षी और दृष्टा, दृश्य और दृष्टा, साक्ष्य और साक्षी। कोई भी जज जब जजमेंट करता है किसी भी पद पर बैठे, चाहे पंचायत में जज बैठे हों पंच लोग, चाहे वो परिवार में मुखिया हो, या देश का राजा हो, या जज हो, जो भी जजमेंट करने वाले लोग हैं, वो जजमेंट तभी कर पाते हैं जब साक्ष्य पाते हैं। ठीक है ना? साक्ष्य रहता है तो उन्हें जजमेंट करने में आसानी होती है। लेकिन अगर एविडेंस ना हो, साक्ष्य ना हो, तो जज भी कैसे उसमें जजमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं, आपने सुना होगा कि एक से टेररिस्ट हैं, पकड़े जाते हैं और जब जज के सामने पेश होते हैं, लास्ट में बरी हो जाते हैं। इसलिए बरी हो जाते हैं कि उनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए जज जजमेंट में लिखता है, साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी किया जाता है, लिखता है। तो साक्ष्य न मिलने के कारण अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है और बुराई अच्छाई में बदल जाता है, क्योंकि साक्ष्य नहीं। तो हमारा श्वास एक साक्ष्य है, हम देख रहे हैं, हम इसके दृष्टा हैं, और हमारा श्वास दृश्य है। तो साक्षी भाव में अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखना है, और दृश्य है हमारा श्वास, मैं दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मेरे श्वास के माध्यम से जो अंदर भीतर जो हवा जा रही है श्वास नलिका के माध्यम से, उस हवा में क्या है? हवा में शीतलता है, गर्मी है, ठंडी है या सामान्य है? इस हवा में दुर्गंधी है या सुगंधी है या सामान्य है? हमें सिर्फ देखना है, उसमें मिलना नहीं है, उसका उपभोग नहीं करना है कि ठंडा आ रहा है तो बड़ी आनंद आ रहा है, शीतल है तो बड़ा आनंद आ रहा है, गर्मी है तो दुख प्रकट हो रहा है, सुगंध आ रहा है तो बहुत आनंद आ रहा है, उसी सुगंधी में भूल गए। दुर्गंध आ रहा है तो भागने लगी, भाई यहाँ दुर्गंध आ रही है, कैसे बैठे। सामान्य है तो ना सुगंधी है ना दुर्गंधी है, सामान्य अवस्था में बैठे। हम तीनों के साक्षी हैं, तीनों के दृष्टा हैं, तीनों को जानने वाले हैं और तीनों से परे हैं। तीनों के उपभोगकर्ता भी हैं और तीनों को जानने वाले भी हैं, और इन तीनों से परे हम स्वयं, इन तीनों से अलग मेरे में ऐसी शक्ति है जो इन शक्तियों में, जो शक्ति हमें मिल रही है अच्छे और बुरे के रूप में, उन सभी शक्तियों का महाशक्ति मैं स्वयं में हूँ। ना मेरे में सुगंधी है, ना मेरे में दुर्गंधी है, ना मैं स्वयं में सामान्य हूँ। मैं असामान्य चेतन स्वतः अपने आप में बिल्कुल शांत,
मैं जो बोलने वाला है ये मन बोल रहा है। आत्मा स्वयं अपने आप में शांत है, वहाँ क्रिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। कि जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोलने वाला ये क्रिया में है, इसमें क्रिया हो रही है, इसलिए आत्मा से अभी बहुत दूर है, अपने आप से भी बहुत दूर है। क्योंकि मन के द्वारा मन की गति को पकड़ी जा रही है, इसलिए हम क्रिया में हैं। जिस दिन क्रिया मेरा बिल्कुल शांत हो जाएगा, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, सुगंधी और दुर्गंधी दोनों को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर में है। वह क्षमता जब आ जाएगी तो चाहे सुगंधी हो चाहे दुर्गंधी हो, चाहे कितना भी दुर्गंध ज़्यादा हो, हमें अपने आप में लौटने में आसानी होगी। क्योंकि मैं इन शक्तियों के महाशक्ति के बारे में जानकारी होगी। ये जो बाहर की शक्ति है, सुगंधी दुर्गंधी या किसी भी प्रकार की शक्ति, वह क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। लेकिन जो मैं स्वयं शक्तिमान हूँ, वह मेरी शक्ति कभी मिटने वाली नहीं है। चाहे मैं इस शरीर में रहूं या न रहूं, वह एक ऐसी शक्ति है, वो सदैव रहने वाली है। सनातन वास्तव में उसी को कहते हैं। और हमारे जो ऋषि संत परंपरा में जो अनुभव किया गया है, जो प्राप्त किया गया है, जिसकी जानकारी प्राप्त की गई है और वह शास्त्रों में लिखी गई है, वह वास्तव में उसी को कहते हैं जो सदैव रहने वाली वस्तु, कभी मिटने वाली ना हो, शक्तियों का महाशक्ति। वह शक्ति कभी खत्म होने वाली नहीं, ऐसी शक्ति, स्वयं स्रोतित शक्ति, वह स्वयं आप हैं। और कैसे हैं? बिल्कुल चैतन्य और शांत। ये जो मैं आप लोगों को पहला स्टेप बताता हूँ कि आप लोग श्वास को इतना देखिए कि आपको नींद आ जाए। नींद लाने का तात्पर्य है कि जैसे आपका मन, आप आंख बंद करते हैं तो बाहरी चीज़ों को बहुत ख्याल करता है। इतना ख्याल करेगा कि आपके जो मस्तिष्क की नसें हैं उसमें खिंचाव, तनाव, खून का जलना, दर्द, पीड़ा, तमाम तरह की चीज़ें आपको अनुभव होती हैं। और जैसे आप अपने श्वास को देखते देखते आप नींद में चले जाते हैं, तो जो बाहरी स्मरण ख्याल जो हो रहा है, उसमें जो पीड़ा मिलने वाला है, तनाव मिलने वाला है, वह नहीं मिलेगा। जो आपका खून जल रहा था वो भी नहीं जलेगा। बिल्कुल सामान्य स्थिति होगी पूरी नसों में आपकी, बल्कि जहाँ भी खून जल गया होगा या नहीं पहुँचा होगा, वहाँ पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके मन मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाता है। आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और रात के 10 बजे सोने जाते हैं बिस्तर पर। आपका मन, मस्तिष्क, शरीर, इंद्रियां सब एक्टिव रहती है। शाम सवेरे जब आप उठते हैं तो बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं, लेकिन शाम को जब आप बिस्तर पर जिस बिस्तर से आप उठे थे, उसी बिस्तर पर जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपका मन खिन्न रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, तनावग्रसित रहता है। लेकिन जैसे 4 घंटा 5 घंटा आप रेस्ट कर लेते हैं, यानी सो लेते हैं, आपके शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है सभी नसों में पहुंच जाती हैं और पहुंच करके आपके शरीर को आनंदित, प्रफुल्लित कर देती हैं। और फिर वही आप जैसे नींद खुलती है, आपका शरीर तरोताज़ा महसूस करता है और पुनः उसी काम को करने में आपका मन लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक यही चीज़ यहाँ पर है कि जैसे ही आपको नींद आ जाती है, आपका शरीर एकदम तरोताज़ा हो जाता है, मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। लेकिन जैसे ही आप तनाव में तो पहले से हैं ही, मैंने और तनाव आपको दे दिया देखने के लिए, तो आपके जो ब्लड जल गई हैं नसों में, या जिस नस में आपके ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाई है, तो दर्द महसूस होता है, क्योंकि क्रिया होने लगती है।
तो क्रिया तो पहले से ऑलरेडी मशीन चली रही है। यहाँ आकर के हमने और एक पॉइंट बढ़ा दिया, उसमें इंजन के ताकत को थोड़ा बढ़ा दिया, ताकत नहीं बढ़ाया बल्कि उसकी प्रेशर को बढ़ा दिया, आवाज़ बढ़ा दिया, क्रिया बढ़ा दी। तो क्या होगा, आपका शरीर और हरासमेंट महसूस करेगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों से कहता हूँ कि श्वास को इतना देखिए कि बाहर की सारी बातें भूल जाएं और भूल करके सिर्फ बैठे बैठे यहीं पर आपको नींद आ जाए, ताकि आपका शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो। क्योंकि आगे अभी बहुत यात्रा करना है। आपके इसी शरीर में योग का मतलब होता है एक जगह से मन को तोड़कर दूसरी जगह लगाना। योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो, मन में जो वृत्त बनी हुई अच्छाई और बुराई को, उन दोनों को देखकर, जानकर, समझकर और अपने से अलग कर अपने आप में आनंदित होना। तो ऐसा मन कहाँ से तोड़ा जाए और कहाँ जोड़ा जाए, इस बारे में जानकारी योग देता है। क्योंकि हम कहीं न कहीं से टूटे हुए हैं और कहीं न कहीं हम जुड़े हुए हैं। तो कहाँ से टूटे हैं कि जिससे हमारे मन में दुख और पीड़ा हो रहा है, और कहाँ हम ऐसे जुड़े हुए हैं जहाँ से हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है। जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, हम किस स्थिति में हैं, दुख में है या सुख में? तो जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम दुख में हैं तो दुख को तोड़िए और सुख में अपने आप को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे? इसी की कला ये ध्यान साधना में सिखाई जा रही है। आप लोगों को, आपका मन कहीं न कहीं से टूटा है और कहीं न कहीं से जुड़ा है। तो जहाँ जुड़ा है वहाँ उसने दुख देखा। अब दुख देखा तो वहाँ से भाग करके दूसरे जगह जुड़ना चाहता है जहाँ सुख ही सुख हो। तो बाहर, शरीर से बाहर या शरीर के भीतर, आपसे बाहर, जो भी बाहर की चीज़ें होंगी वह मिलेंगी तो बिछुड़ेंगी भी, और जब बिछुड़ेंगी तो अपार कष्ट देंगी। लेकिन ऐसी एक चीज़ से आप जुड़ जाइए, मिल जाइए, जिसमें ना आपको बिछो होने की ज़रूरत और ना ही आपको पीड़ा प्राप्त करने की ज़रूरत। वह स्वयं से जुड़ना है। पूरे संसार और शरीर की क्रियाओं से अपने आप को तोड़कर और अपने आप स्वयं से जुड़ना है। स्वयं से जुड़ने की कला, ये साधना सिखाई जा रही है। स्वयं से कैसे जुड़ें, स्वयं को कैसे जानें और स्वयं में कैसे जा कर के स्तंभ बिल्कुल शांत हो जाए। जो मेरा स्वयं का स्वरूप है, एकदम शांत, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना अच्छे के रूप में है ना बुरे के रूप में। और यह अनुभव प्रतिदिन आप लोग करते हैं नींद में जाकर, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि आप अपनी ही चीज़ को भूल चुके हैं। क्योंकि अपने आप से बिछड़े आपको बहुत काल हो गया है, बहुत समय हो गया है, कोई इसकी सीमा नहीं है। इसीलिए आदमी भूल गया है और अपने आप से जुड़ना चाहता है। और संत महात्मा ऋषि मुनि अपने आप से ही आपको जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म का तात्पर्य होता है अध्याय, आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना। अध्यात्म यानी मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का जिस दिन समाधान हुआ, आपका ये मानव जीवन अपने आप सार्थक और कृतार्थ हो जाएगा। जिस लिए शरीर, मानव शरीर मिला था आपको, आपने उस कार्य को सिद्ध कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया। आपका पूरा जीवन धन्य हो गया। इसीलिए संत महात्माओं से जुड़ने की जरूरत होती है। तो उनसे जुड़िए। वो एकदम फक्कड़, फक्कड़ का मतलब हो तो जो अपनी बुराइयों और अच्छाइयों को दोनों को फक कर गया, यानी चबा गया हो,
खा गया हो, उससे ऊपर उठ गया हो, ना अच्छाई के रूप में ना बुराई के रूप में। आप किसी भी महात्मा का आप सम्मान करो तो भी किसी कुछ नहीं बोलता, और अपमान करो तो भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि दोनों से परे है वो अपने परे की स्थिति में मस्त है, मगन है। वो समझता है कि जो हमारा मान और अपमान कर रहे हैं ये अभी बच्चे हैं, ये नादान हैं, इन्हें अभी कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए वो क्षमावान होते हैं, शीलवान होते हैं, दयावान होते हैं। और ऐसे संतों से मिलने के बाद अगर आपका जीवन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित और स्वयं का अनुभव और स्वयं के अनुभव को प्राप्त करके अपने आप में अगर समाहित होने का कला नहीं जानकारी हुई तो या तो उनमें कमी है या अपने में कमी है। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई, और वही कमी आपके पुनर्जन्म का कारण बनता है। जैसे आप अपने आप को जान लिए और अपने आप में ठहरने का अभ्यास कर लिए, पूरा अभ्यास जितना समय बचा हुआ जीवन आप लोगों का है, आज से लेकर मृत्यु के बीच में जो एक हाथ रस्सी बची हुई है, इसी का सदुपयोग करना है। और इसका सदुपयोग ऐसा करना है कि मान लीजिए अगर मोक्ष ना हुआ, दुख से छुटकारा ना हुआ, तो कम से कम हम 84 लाख योनियों में न जाएं, हम पुनः मानव शरीर प्राप्त करें और इस साधना को वहाँ से हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ये मानव जीवन में ही संभव है, अन्य योनियों में संभव नहीं है। वहाँ उस शरीर के नियम में आप बंध जाएंगे, लेकिन यहाँ मानव जीवन में नियम में तो हैं हम, लेकिन इस नियम को हम तोड़ भी सकते हैं, हम नया नियम बना भी सकते हैं, क्योंकि मानव एक ऐसा चेतना वाला व्यक्तित्व रखता है कि वो नियम बनाता है और तोड़ता है। लेकिन दूसरे योनियों में वह सिर्फ प्रकृति के नियमों में बंध जाता है, वहाँ प्रकृति ही प्रकृति है, वहाँ पुरुष का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, चेतना का कोई आभास नहीं रहेगा। लेकिन मानव जीवन में प्रकृति शरीर है और इसी प्रकृति में कोई चेतन नाम की वस्तु रहती है जो मैं स्वयं हूँ। उसको जानकर समझकर उसमें स्थिर होकर पुनः जन्म न हो, यानी मानव शरीर त्यागने के बाद प्रकृति के नियमों में वो बंधता नहीं, प्रकृति से परे हो जाता है, प्रकृति में बिल्कुल ओत-प्रोत नहीं है, इसीलिए उससे मुक्त हो जाता है। और ये संभव सिर्फ मानव जीवन में है, और मानव जीवन ही आप लोगों को मिला हुआ है। किसी का 70 साल उम्र है, किसी का 75 साल उम्र है, किसी का 65 साल उम्र है, किसी का 50 साल, किसी का 20 साल, 22 साल। ये जो हम इतना बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि मेरा उम्र 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, 50 साल हो गया, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। तो जरा विचार करिए कि आपका 70 साल का समय मानव जीवन का व्यर्थ चला गया, क्योंकि आपने ऐसी चीज को प्राप्त की जिससे आपको अंत में पीड़ा ही पीड़ा और पश्चाताप ही पश्चाताप आपको मिला। खैर कोई बात नहीं, जो समय चला गया उसको हमें याद नहीं करना है, क्योंकि याद करेंगे तो पीड़ा होगी, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी और बार बार मन उसी में जाएगा। सार्थकता ये है कि बहुत जन्म का पुण्य आपका साथ दे रहा है कि कम से कम इस उम्र में आपको एक संत का सानिध्य मिल गया है, और इसको कम से कम आप सार्थक कर लीजिए। जो शेष समय बचा हुआ है इसको अनर्गल ना खर्च करें, क्योंकि खर्च होने के बाद आय का स्रोत भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि खर्च हो रहा है तो मन में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि दोबारा मिलता नहीं। तो आय का ऐसा स्रोत बनाएं कि खर्च भी हो तो हमारे मन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यहाँ 3 लोग हैं जो सर्विस किए, उनको पेंशन मिल रही है। पेंशन हर महीने मिलती है, जो भी तारीख निर्धारित हो आपको आपके खाते में पैसा आ जाता है। लेकिन क्या महीना बीतते बीतते वो रह जाता है, वह खर्च हो जाता है। और जैसे खर्च होता है आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है आप सब समझते होंगे। लेकिन जैसे ही समय
डेट पर आपको आपके खाते में पैसा मिलता है, सरकार देता है, आपका मन फिर पुनः प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो जाता है। और इन दोनों का दृष्टा, साक्षी, जानने वाला और उपभोक्ता आप स्वयं महाशक्ति इससे परे हैं। मिला तो भी आप थे, नहीं मिला तो भी आप थे, मिल गया, खर्च हो रहा तो भी आप हैं, और खर्च होकर के बिल्कुल समाप्त हो गया वो पैसा, फिर भी आप हैं। मन पे क्या असर पड़ रहा है? हम पश्चाताप में डूबे हैं, दुख में डूबे हैं, पैसा नहीं रह गया। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, इसका साक्षी भी मैं ही हूँ। और पुनः जब उस डेट पे हमारे खाते में पैसा आ जाता है, उसका साक्षी भी मैं ही हूँ। फिर निकालते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं। ऐसे अनवरत जब तक इस शरीर में रहेंगे आपको प्राप्त होता रहेगा। शरीर निर्वाह के लिए सरकार आपको, क्योंकि आपके जो कीमती समय था जवानी, उसका प्रयोग सरकार ने अपने लिए कर लिया। और जब आपका मूल तत्व समाप्त हो गया, आपको जान लिया कि सिर्फ खोइया बचा है, तो आपको, क्योंकि आप चेतना वाले हैं, इसीलिए आपको कहा आप जाओ घर पर बैठ के भजन करो, मैं आपके शरीर की सेवा के लिए इतना पैसा मंथली देता रहूँगा, उससे आपका भरण पोषण चलता रहेगा। लेकिन आपके मन की शांति वह नहीं दे सकता, सिर्फ संत के अलावा। तो संयोग आप लोगों का अच्छा है, तो उधर सरकार से शरीर चलाने के लिए हर महीने आपको पारितोषिक के रूप में कुछ न कुछ मिल जा रहा है, जिससे आपके मन पर व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से बुरा असर नहीं पड़ रहा है। दूसरे, आपका बहुत जन्म का पुण्य था, जो एक संत का सानिध्य मिल गया। तो सानिध्य मिल गया है तो इसका सदुपयोग कर लीजिए, ताकि आप अपने आप को जान लीजिए। इसी अपने आप को जानने के लिए लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, लेकिन भटके हुए लोग स्वयं भटके हैं, और जो उनके सानिध्य में आ रहे हैं उनको भी भटका रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं भटके हैं। इसलिए आपको अपने भटकना नहीं है। आप लोगों का बहुत जन्म का पुण्य है, कर्म कमाई है, और इस जन्म का भी कर्म कमाई है कि आप लोगों ने किसी दूसरे को भटकाया नहीं, दुखी नहीं किया, पीड़ित नहीं किया, जिससे यही मानव जीवन आपका और दुखी हो जाए। संयोग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और एक संत का सानिध्य मिल गया, तो अपने आप को जानने में ही पूरा समय लगाइए। अब आप बीवी, बच्चा, घर द्वार, मकान, शरीर, इनकी जो आसक्ति है, जो मोह है, इससे अपने आप को तोड़िए, क्योंकि अचानक आप शरीर छोड़ देंगे, और जब अचानक शरीर छूटेगा तो कष्ट में जाएगा, पीड़ा में जाएगा, वही 84 लाख योनियों में जाने का कारण बन जाएगा। लेकिन जब आप अपने को जानकर, समझकर और देखकर शरीर त्यागेंगे, तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने आप में शांत हो जाएंगे। इसलिए कि आपने अपना काम सुचारू रूप से कर दिया। जो भी बच्चे थे, परिवार था, समाज था, उनके लिए जो कुछ भी करना था आपने कर लिया, समय से कर दिया, क्योंकि वह अनजान थे, अज्ञान थे, नासमझ थे, बालक थे। लेकिन उनकी मैच्योरिटी देख करके आप एकदम अपने आप में तृप्त हैं कि बच्चे अपने जगह पे कमा खा रहे हैं, घर बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमें अपने शरीर को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना, चाहे रो कर छोड़िए, चाहे हंस कर छोड़िए। सारा संसार रो करके छोड़ रहा है, तो कम से कम आप लोग अपने शरीर को छोड़िए, लेकिन हंस कर छोड़िए। तो हंस कर कैसे छोड़ेंगे? जब सब कुछ जान जाएंगे तब। और सब कुछ का जो मूल स्रोत है, आप अपने स्वयं को जान लीजिए कि मैं अपने आप को कहाँ कहाँ फंसा रखा था, किस किस चीज़ में मैं आसक्ति में था, और किस किस चीज़ में मैंने बहुत बड़ा लाभ समझ करके उसे पकड़ा था, लेकिन मेरा हानि क्या क्या हुआ। जब हानि और लाभ जान करके उसे देख करके काम करेंगे, तो आपका मन वहाँ आसक्त नहीं होगा। भले आप वर्तमान में जहाँ भी रहेंगे उसका सदुपयोग करेंगे, सबको प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और आनंदित किए रहेंगे, क्योंकि स्वयं आप आनंद के स्रोत हैं, और अपने आनंद के स्रोत को स्वयं आपने प्राप्त कर लिया। इसीलिए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। कितना भी बड़ा आपका हानि हो जाए, मकान गिर जाए, पत्नी मर जाए,
लेकिन आपके मन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह तो आप ही समझेंगे कि मैंने इसका किया था, उसने ऐसा मेरे साथ कर दिया, दोनों का लेन देन बराबर हो गया, मैं इससे मुक्त हो गया। अगर ऐसा वो करता नहीं तो मुझे इस काम को करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और जब जन्म लेंगे तो मृत्यु का भय रहेगा ही। सुबह आप जगे हैं तो शाम को सोने से पहले तक आपके शरीर में अनेकों प्रकार का दुख पीड़ा आपको मिलता है, चाहे समाज से मिले, चाहे स्वयं शरीर से मिले, चाहे स्वयं आपके अपने मन से मिलता है। और शाम को जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो दुखी मन से सोते हैं, पीड़ित मन से सोते हैं, पश्चाताप करते हुए सोते हैं, आत्मग्लानि करते हुए सोते हैं। ये सब काम आप सब बंद हो जाएगा। प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर के सोएंगे कि जो मेरे पास समय था, जितना मैं सदुपयोग कर सकता था उतना कर दिया, अब मेरे पास कोई काम शेष नहीं बचा है। इसलिए मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा और नींद लेते समय एकदम आनंदित रहेगा। और नींद भी बड़े, जो नींद आपको देर में आती थी वही नींद आपको तुरंत आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सब अनुभव की चीज़ है, ये स्वयं जानने की चीज़ है। स्वयं आप डेली प्रयोग करते हैं लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं। गुरु का कर्तव्य ही बनता है, संत का कर्तव्य ही बनता है कि जो स्वयं में अनुभव हो रहा, जो स्वयं अनुभव का स्रोत हो, शक्तियों की महाशक्ति हो, उसका वो परिचय करा दे, जिससे वो धनवान हो जाए और इतना बड़ा धनी हो जाए कि उसे खर्च करने में उसको आनंद आए, उसके मन में किसी प्रकार का पश्चाताप, आत्मग्लानि ना हो या शंका ना हो खर्च हो जाने के बाद क्या होगा। क्योंकि बाहरी धन कितना भी आप कमा लीजिए, खर्च होने के बाद जैसे खर्च होना शुरू होता है वह खत्म हो जाता है, तो मन में शंका शुरू हो जाती है कि खर्च कर रहा हूँ तो एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आय का स्रोत नहीं है। इसीलिए सोचकर समझकर दुखी मन से वो खर्च करता है, प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होकर के नहीं खर्च करता है। लेकिन जिसे आय का स्रोत का पता है वह बेहिचक खर्च करता है और आनंदित होकर के, क्योंकि उसे मालूम है मेरा आय का स्रोत है। ऐसे स्वयं आप स्रोतित हैं, अपने स्वयं स्रोत को पकड़ना है। इसलिए मैं आप लोगों को शुरू करा रहा हूँ या शुरू कराया हूँ कि अपने श्वास को देखने की कला सीखिए। जैसे जैसे अपने श्वास को देखने की कला आ जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर में आपने जो कुछ भी रखा है अच्छाई और बुराई के रूप में, शक्ति को समझ करके, उनकी शक्तियों को जानकर और अपनी शक्ति को जानकर दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करने का आपको कला आ जाएगी। तो जो मूल स्रोत है आप स्वयं हैं, उसको खर्च करने, उसका प्रयोग करने और उसमें आनंदित होने में आपको महा आनंद आएगा। इसलिए अपने श्वास का ही खूब अभ्यास करिए और सोइए नहीं। अब बिल्कुल नींद नहीं लेना है, चौकन्ना रहना, सतर्क रहना है कि नींद ना आने पाए, क्योंकि वो मन की गति है, मन की चाल है। मन अपने आप को जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, अपनी बुराई को देखना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी बुराई या अच्छाई हम मन के द्वारा ही करते हैं और वही मेरे मन मस्तिष्क में एक फाइल बन करके पड़ी हुई रहती है और समय समय से वही निकलती है। फाइल ही खत्म कर देनी है, फाइल रहे ही नहीं, कंप्यूटर हमारा सेफ रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव डिप्रेशन नहीं आएगा, हैंग नहीं करेगा आपका कंप्यूटर, यानी आपका शरीर दुखी नहीं होगा। और दुखी होकर के ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आपको नहीं होंगी, या सुसाइड करने का मन नहीं करेगा, बल्कि शरीर का, क्योंकि यह शरीर साधन है, साध्य नहीं, तो साधन का सही उपयोग करेंगे और सही मंजिल को प्राप्त करके अपने आप को आनंदित कर लेंगे। बात को समझ गए कि नहीं आप लोग? समझे साहब। सुमेर जी, जी जी आज आपका तीसरा दिन है जी। लेकिन अभी पूरी बात तो नहीं समझ पाए होंगे। जो पुराने लोग हैं मेरी बात को समझ रहे होंगे,
लेकिन आपको भी समझ आ जाएगी, बस कुछ करना नहीं है, अपने ही श्वास पर नियंत्रण करना है। और जैसे जैसे आपका श्वास नियंत्रित होता जाएगा, आपके मन के अंदर में आपने क्या क्या रखा फाइल बना करके, उसे खोद खोद कर निकालना है। खोद कर निकालने का मतलब देख देख करके उसको हमने क्या क्या रखा है, और शक्ति समझ करके, महाशक्ति दे समझ करके उसको हमने रखा है, लेकिन वह हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसी से तो हम दुखी और पीड़ित हैं। और अपनी पीड़ा अपने जीवन से निकाल देना है। जैसे फोड़ा हुआ सबको होता है, तो फोड़ा जब समझ में आ जाता है कि फोड़ा हुआ है, तो उसका उपचार भी ढूंढा जाता है ताकि ये फोड़ा खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और हम सुखी हो जाएं। तो मन रूपी फोड़े को समझना है। मन में फोड़ा है, पीड़ा है, दुख है, आत्मग्लानि है, ये मन ही के द्वारा है। तो मन को कैसे प्रफुल्लित प्रसन्नचित करें, आनंदित करें, और अपने आप में हम समाहित हों, उन्हें अपने घर में लौट जाएं, क्योंकि सुख जो है अपने घर में ही हो मिलता है। तो आपका अपना घर, निजी घर आपका शरीर है। इसी शरीर रूपी घर में एक चेतन नाम का कोई वस्तु है, उसी को प्राप्त कर और उसे प्राप्त करके उसी में स्थिर होना है, और स्थिर हो करके उसी में समाहित हो जाना है, सारे पीड़ाओं से मुक्त हो जाना है। बस जो बात जहाँ समझ में नहीं आएगी, समय समय से हम आप लोगों को बताते रहेंगे, और आप लोग करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे चलिए। दौड़ करके चलने वाली चीज़ नहीं है ये बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ चलने वाली चीज़ है। इसमें जरा सा भी अगर आपने चूक की, तो जैसे बालू का भीत उठाइए तो पता चला कि जरा सा भी कहीं अगर खरोंच लगा तो भर भर सारा बिल्डिंग खत्म हो जाती है। ऐसे ही आप कितना भी कमाई अच्छा करेंगे, बस 2 मिनट में आपका सारा कमाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन में पीड़ा आ गया। कुछ आपने देख लिया आँख से, आपके मन में पीड़ा आ गई, सारा कमाई खत्म। कान से आपने किसी का शब्द सुन लिया, आपके मन में पीड़ा हुई, आपकी सारी कमाई खत्म। जीभ से स्वाद लिए, स्वाद आपको मिला नहीं, आपकी सारी कमाई खत्म, क्योंकि मन पीड़ित हो गया, अनुकूल नहीं है। ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, सबको सहन करने की क्षमता आ जाएगी आपको, क्योंकि आप अपनी क्षमता को समझ गए। सभी शक्तियों का महाशक्ति, सभी क्षमताओं का महाक्षमता आप स्वयं हैं। अपनी क्षमता में लौट जाएंगे। इन सब का उपभोग करता, आनंदित होने वाला, प्रसन्नचित होने वाला आप स्वयं अपने आप में समाहित हो जाएंगे। ये सुमेर जी हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से आए हुए हैं, और ये रेगुलर आने वाले लोग जो साधना में